ये हमारे विमानों में से एक था, ताओ ने समझाया। यह काफी ऊंचाई से इस विध्वंस का पर्यवेक्षण करेगा। इसमें 17 लोग हैं जो बचे हुए लोगों की भरसक मदद करेंगे, पर वह बहुत नगण्य होगी। देखो, भूमि कांपने और चटकने लगी। तट के किनारे सागर के तल से 3 और ज्वालामुखी फट पड़े, पर सागर की लहरों ने उन्हें लील लिया। उसी समय इस घटना के कारण एक करीब 40 मीटर ऊंची ज्वार की लहर उमड़कर भयानक शोर के साथ तट की तरफ दौड़ी। इससे पहले कि वह भूमि तक पहुंचती, हमारे पैरों के नीचे की धरती ऊपर उठने लगी। बंदरगाह, नगर और सारा क्षेत्र, महाद्वीप का बड़ा हिस्सा तेजी से ऊपर उठा, लहरों के आक्रमण को निरस्त करता हुआ। दृश्य को बेहतर देखने के लिए हम और ऊपर उठ गए। मुझे बिल से निकलकर अपनी पीठ सीधी करने के लिए अंगड़ाई लेने वाले एक दैत्याकार जीव की याद आ गई। लोगों की चीखें हमें ऐसे ही लग रही थीं जैसे कवि दांते ने अपनी पुस्तक दी डिवाइन कॉमेडी में नरक वर्णन में की थीं। वे सब डर से बौखलाए हुए थे, क्योंकि वे नगर के साथ ऊपर उठते जा रहे थे जैसे किसी लिफ्ट में हो, और लग रहा था उनका ऊपर उठना कभी रुकने वाला नहीं था। समुद्र ने जिन चट्टानों को फेंक निकाला था, नावें उनसे टकराकर चकनाचूर हो गईं। मैंने देखा कि जिस नाविक को हम छोड़कर आए थे, वह वस्तुतः मटियामेट हो चुका था। मेरा एक अस्तित्व वापस अपने मूल स्रोत से मिल चुका था। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी अपने रूप को पूरी तरह से बदलने जा रही थी। सारा नगर मिट गया, क्योंकि पश्चिम दिशा में उमड़े काले घने बादलों ने ज्वालामुखियों के उगले भूमिखंड, लावा और राख की बारिश कर दी। उस क्षण वर्णन के लिए मेरे मस्तिष्क में 2 शब्द आए, भव्य और सर्वनाश। सब कुछ धुंधला हो गया और मुझे अपने साथियों के निकट होने का एहसास हुआ। मैं रुफलेस्लेटी से बादल को चकाचौंध करने वाली गति से अपने से दूर जाते देख रहा था, और फिर हाइयोभा सामने आ गया। मुझे लग रहा था कि हम वापस रुफली डोर से खींच रहे थे, ताकि जल्दी ही अपने भौतिक शरीरों में, जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे पहाड़ जैसे दिखते और हमारे निकट आते आते सिकुड़ते जा रहे थे, लौट सकें। मेरे सूक्ष्म नेत्रों ने सुनहरे ग्रह पर रंगों के सौंदर्य का आकलन किया, उस भयानक स्वप्न के बाद जिसे हम पीछे छोड़कर आए थे। मुझे अपने भौतिक शरीर को स्पर्श करने वाले हाथों के हटने की अनुभूति हुई। आंखें खोलते हुए मैंने अपने आस पास देखा। मेरे साथी खड़े हुए थे, मुस्कुराते हुए, और ताओ ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो था न। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। मैं बहुत हैरान हूँ, अभी तक बाहर प्रकाश है।